है, हमने ये चालू कर दिया है रिकॉर्डिंग। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा था कि अब हम लोग क्या देखेंगे। अभी अब तक हम लोग एसेट देख लिया, कैंपेन क्रिएट करने का देख लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम ऑडियंस कैसे डिसाइड करते हैं, किस ऑडियंस को हमारा ऐड दिखना चाहिए। हमने ये नहीं देखा कि हम लोग लोकेशन कैसे टारगेट करते हैं, किस लोकेशन में हमको ऐड दिखाना है, ठीक है, किस लोकेशन के किस रेडियस में हमको दिखाना है। वो अगर हम डिसाइड करना चाहते हैं वो कैसे करते हैं, हम वो चीज़ें अभी देखेंगे। अगेन आई विल गो क्रिएट ऑन कैंपेन, क्लिक कैंपेन। इसके बाद मैं आपको दूसरे एड्स के साथ लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने इसके साथ देखा था, अब मान के चलो मुझे जो देखना है वो जाना है ब्रांड अवेयरनेस के साथ। मैं इसमें चलता हूँ ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ मैंने क्लिक किया, डिस्प्ले ऐड के साथ चलता हूँ। डिस्प्ले ऐड, मुझे ऐड जो है डिस्प्ले ऐड चलाना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वेबसाइट का यूआरएल यहाँ डाल देता हूँ एंड आई क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पे कैंपेन का नाम डिस्प्ले अवेयरनेस का ही चलो रहने देते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ अब आप आ गए इंडिया। अब देखो इंडिया, मैंने लोकेशन की बात करी थी कि लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं। अब मान के चलो मेरा अपना ऐड है वो सिर्फ मैं दिल्ली में दिखाना चाहता हूँ, या मेरा ऑफिस जो है मान के चलो विकासपुरी में है, तो मैं विकासपुरी के उस ऑफिस के रेडियस में दिखाना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप पूरे इंडिया में दिखाना चाहते हो तो इंडिया सेलेक्ट करो, अदरवाइज आप एंटर अ लोकेशन नेम पे जाओगे और यहाँ जाके आप लोकेशन डाल सकते हो। जैसे मैं डालता हूँ दिल्ली, सो आई कैन इंक्लूड दिस। एक्सक्लूड मतलब दिल्ली में नहीं दिखाना, इंक्लूड मतलब दिल्ली में ही दिखाना। तो इसमें इंक्लूड करेंगे तो इन दिल्ली लोकेशन यू कैन शो योर एड, ठीक है। अब ये तो हो गया दिल्ली में दिखाने की बात। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एडवांस सर्च, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन वाइज, आप इसको रेडियस वाइज आप इसको ट्रैक करते हो, पिन कोड वाइज आप इसको यहाँ पे और डिफाइन कर सकते हो। मैप में दिखता भी है, तो कोई ये है दिल्ली में कर रहा था इसलिए। अब मैं चलो मुझे दिल्ली में नहीं दिखाना है, एज आई टोल्ड यू कि मैं विकासपुरी में मेरा ऑफिस है। तो मान के चलो मेरा जो ऑफिस है वो है आकाश इंस्टीट्यूट, विकासपुरी, उत्तम नगर कर देते हैं, उत्तम नगर। कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, उत्तम नगर नो, इंस्टीट्यूट, इस नाम से कोई एड्रेस नहीं है। तो हम लोग काम करते हैं, हम जीएमबी में चलते हैं, जीएमबी से कोई एड्रेस उठाते हैं। तो आकाश इंस्टीट्यूट, ठीक है, नियर मी करेंगे तो आ जाएगा जीएमबी का एड्रेस, ठीक है। ये एक है आकाश, गुड़गांव का दिखा रहा है, वसंत कुंज, द्वारका सेक्टर 11 में भी है कोई आकाश इंस्टीट्यूट। चलो मान के चलो इसी को लेना चाहते हैं हम। यहाँ पे हम इसके एड्रेस पे ले लेते हैं पूरा, एक बार इस पर क्लिक करते हैं, विल गेट द एड्रेस। ये हमारा एड्रेस है। लेट्स चेक दिस आउट कि इस एड्रेस पे अगर वो ओपन हो जाए। हमने ये क्लिक किया आकाश टावर, ठीक है। यहाँ वापस आते हैं एड्स के अंदर, यहाँ पुट करते हैं, नहीं फाउंड कर रहा है ये। यहाँ पे हम इसको एक बार देखते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये सेक्टर 11 आकाश, सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन, नॉट इवन दैट सर्चिंग। चलो ये लोकेशन में ही हमें ना आ रहा है, रेडियस में देखते हैं एक बार हम इसको, रेडियस में शायद हमें मिल जाए। लेट्स पेस्ट इट, हमको ये यहाँ पे कुछ आया तो था, नहीं सी यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये है अशोक विहार साकेत पे जा रहा है, अशोक टावर, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग अलग, अब मान के चलो भाई मुझे इसमें से यही देखना था, मैंने जैसे बोला आपको सेक्टर 11 द्वारका, ठीक है, आकाश करके लिखते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट, देखो ये आ गया, ठीक है। इसको हम करते हैं इंक्लूड, तो यहाँ मैंने इंक्लूड कर दिया। अब इसके रेडियस में हमारा ऐड दिखेगा, माइल्स में आ रहा है, हम इसको किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे किलोमीटर्स मान के चलो मुझे देना है ओनली 10, आई वॉन्ट टू शो माई एड्स इन 10 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, सो आई कैन जस्ट सेलेक्ट इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा 10 किलोमीटर्स के रेंज में ही
दिखाई, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा इसमें चेंज नहीं हुआ है, नया आ गया वो किलोमीटर्स, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं 10, लेट्स मेक इट 10 and save it. So you see in 10 kilometers radius only our ad will be visible, क्योंकि यहाँ पे हमने रेडियस भी सिलेक्ट किया तो रेडियस के बेसिस पे ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम रेडियस में भी अपना ऐड जो है वो दिखा सकते हैं। आपको एक्सक्लूड करना है तो अब एक्सक्लूड भी कर सकते हो। यहाँ पे मान के चलो कोई लोकेशन आपको एक्सक्लूड करना है तो आप उन लोकेशन को भी एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे तो हमारा क्या है, वो इंक्लूड वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपके पास लोकेशंस भी हैं, यहाँ से आप लोकेशन चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ डालता हूँ मैं द्वारका, तो देखो ये द्वारका दिल्ली इंक्लूड कर दिया हमने, तो ये द्वारका, ये वाला सेक्शन द्वारका में आ रहा है, तो उसने द्वारका को ऐसे करके फेच किया। ठीक है, यहाँ पे अगर और आपको कोई लोकेशन डालनी है उत्तम नगर, तो यहाँ पे आपको उत्तम नगर भी मिल जाएगा, उत्तम नगर दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ उत्तम नगर नहीं आ रहा है, यहाँ कोड आ रहा है 110041। उत्तम नगर एक साथ है क्या, उत्तम नगर दिल्ली द्वारका ही आ रहा है। कुछ कुछ लोकेशंस हैं जो आप शायद ना मिले इसमें, जैसे हम द्वारका, यहाँ पे द्वारका ही आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ लोकेशंस क्या है इसमें ऐड कर सकते हो। कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं आती, कुछ चीज़ें रेडियस में मिल जाएंगी आपको। यहाँ अगर मैं उत्तम नगर लिखूँ तो हो सकता है यहाँ आ जाए उत्तम नगर, देखो ये आ गया, उत्तम नगर रेडियस के इंक्लूड में आ रहा है। यहाँ मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, यहाँ आ गया 20 माइल्स। अगेन मैं इसको ऐड कर दिया मैंने 20 माइल्स के ऊपर। आप इसको छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोकेशन वाइज चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं कि भाई मुझे कितने लोकेशन पे चलाना है, कौन सी जगह को इंक्लूड करना है, कौन से को एक्सक्लूड करना है। यू कैन डू दैट। ठीक है, तो ये पहला तो हमारा था लोकेशन वाला, एंटर लोकेशन। आपका एंटर जो है यहाँ हो जाएगा, लोकेशन ऐसे ऐड कर लोगे। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि भाई हम लोग ऑडियंस सेगमेंट को कैसे करते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखते हैं, हालांकि यहाँ पे हमारा ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन नहीं है। हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट। यहाँ पे हमें बजट डालने के लिए बोल रहा है, डेली बजट, चलो यहाँ डाल देते हैं 500। ठीक है, और जो यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी है, देखो यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है। व्यूएबल इंप्रेशन, ठीक है, हाई क्वालिटी ट्रैफिक, ये अलग अलग है। तो मान के चलो मुझे व्यूएबल इंप्रेशन में ही रखना है, क्यों, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आए, क्योंकि हम अब वीडियो लगाने वाले हैं और उसमें चलाएंगे। उसके लिए CPM मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है भाई, 1000 इंप्रेशन में कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हो, तो यहाँ मान के चलो मुझे 1000 इंप्रेशन में 10 रुपये तक खर्च कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 रुपये डाल दिया। ये मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से और फिर हम करते हैं आगे, नेक्स्ट। अब यहाँ पे टारगेटिंग हमारा जो है, कहाँ कहाँ पे आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, ये वो वाला सेक्शन आ जाता है। देखो ये हमारा यहाँ पे आ गया, आपका डिस्प्ले में दिखेगा, जीमेल में दिखेगा, यूट्यूब पे दिखेगा। ऐसे ऐसे सेक्शन में आपके जो ऐड है वो दिखाई देंगे इस जगह पे। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेटिंग कहाँ चला गया, ये यहाँ पे हमारा टारगेटिंग, ये हमारा ऑडियंस सेगमेंट है। जो मैं आपको कहता कि भाई ऑडियंस अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो मैं ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करूंगा, तो दिस इज द सेक्शन ऑडियंस सेगमेंट। आपको उसमें भी दिखाई दे रहा था, यहाँ पे भी दिखाई देता है। प्लेसमेंट क्या है कि आपको कहाँ कहाँ पे ऐड आपका दिखाना है, वो होता है प्लेसमेंट। ठीक है, बट अभी हम एडिट प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं ऑडियंस सेगमेंट। ये आगे यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट, इस पे चलते हैं, पेंसिल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें ब्राउज करना पड़ेगा भाई किस टाइप के लोगों को हमें अपना ऐड जो है दिखाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आप नॉर्मली यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, बाकी ब्राउज में जाएंगे तो भी आपको दिख जाएगा बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस कि भाई किस टाइप के लोगों को आपको ऐड दिखाना है, क्या दिखाना है यहाँ से। ठीक है, वॉट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। ठीक है, इस टाइप के ऑडियंस को आपको दिखाना है। देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें आपको और मिलती हैं, एक होता है एफिनिटी, एक होता है इन मार्केट ऑडियंस। अगर मैं बोलूँ एफिनिटी, तो एफिनिटी ऑडियंस होती कौन सी, एफिनिटी ऑडियंस वो होती है जो एक टाइम पे एक चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड था। जैसे टूर एंड ट्रैवल में मैं बचपन से इंटरेस्टेड था, बट अभी कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ कि मैं टूर एंड ट्रैवल के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ मार्केट में, नहीं। लेकिन जो इन मार्केट ऑडियंस होता है ना, ये वो ऑडियंस होते हैं जो एक्टिवली अभी ढूंढ रहे हैं। तो इसमें एफिनिटी में और इसमें यही डिफरेंस है। एफिनिटी मतलब I was interested, but right now I'm not. But yes, I was in the same category. ठीक है,
इन मार्केट currently I am looking for that particular service showing interest or something like that. तो उस केस में आपका इन मार्केट आप रखते हो। तो एफिनिटी के अंदर जाओगे तो एफिनिटी के अंदर आपको बहुत सारे ऑडियंस मिलेंगे जो पुराने थे। जैसे मान के चलो भाई मेरा कोर्स से रिलेटेड है तो मैं कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे मेरा क्या ही आएगा, ट्रैवल ये सब तो चीज़ें आएगी नहीं। मैं तो कुछ ऐसे देखूंगा जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। एक्टिवली कुछ यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे इन मार्केट ऑडियंस में आपको इन मार्केट ऑडियंस क्या है, बेबी, ब्यूटी, बिजनेस एंड सर्विसेज, कंज्यूमर, डेटिंग, एजुकेशन। देखो एजुकेशन है, यहाँ पे आप एजुकेशन के नाम पे जा सकते हो। यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज, पोस्ट सेकेंडरी, प्राइमरी एजुकेशन, स्टडी अब्रोड प्रोग्राम, टेस्ट प्रिपरेशन। मैं स्किल्स के ऊपर देखता हूँ, कुछ स्किल्स के ऊपर मिल जाए। यहाँ पे रियल स्टेट के ऊपर है, सीजनल शॉपिंग है, सॉफ्टवेयर है, टेलीकॉम है, ट्रैवल भी है इसमें, ठीक है। इवेंट्स, टिकटिंग, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखते हैं क्या है, अकाउंटिंग, एजुकेशन, जॉब्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजमेंट जॉब्स, आईटी एंड टेक्नोलॉजी। मान के चलो मुझे आईटी वाला रखना है तो मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स का देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला रख सकते हैं। देखो ये दो चीज़ें हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गई, हम इसको करते हैं डन। एंड हम इन दो सेगमेंट पे ही हमारा जो ऐड है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, दिखाई देगा। जैसे आपका डिस्प्ले ऐड है या यूट्यूब में वीडियो चल रही है तो इसी सेगमेंट के लोगों को ही कहीं ना कहीं आपका ऐड दिखाने की कोशिश की जाएगी, जो कहीं ना कहीं इन सेक्शंस में आते हैं, जो ऐसी चीज़ों को लेकर मार्केट में अवेलेबिलिटी अपना दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑडियंस आपने टारगेट किया वो। इसके अलावा देखो प्लेसमेंट है। अब आप मान के चलो यूट्यूब में ऐड चला रहे हैं तो यूट्यूब में भी तो आप कहीं कहीं दिखाना चाहोगे ना, यूट्यूब चैनल्स पे। मान के चलो आप किसी चैनल पे दिखाना चाहते हो, अब कोई चैनल का नाम लिखते हैं, किसके चैनल पे दिखाना चाहते हो आप, कोई नाम है आपके मन में तो बताओ मुझे। आपको वेबसाइट लर्नर्स के नाम से ना, देखो वो क्या पता मिल जाए यहाँ पे लर्नर्स की स्पेलिंग कर दोगे, ये देखो बहुत सारा है ना। तो मान के चलो मुझे इसके वेबसाइट के ऊपर अपना ऐड दिखाना है तो मैं ऐसे केस में क्या करूँगा, वेबसाइट लर्नर के वेबसाइट को सेलेक्ट कर लूँगा तो इसके वेबसाइट के ऊपर मेरा ऐड दिखाई देगा। तो ऐसे करके और भी आपके पास ऑप्शन है। ये प्लेसमेंट है कि भाई किसके ऐड वेबसाइट के ऊपर, मतलब किसके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डन करता हूँ, मेरा इस प्लेसमेंट के ऊपर मेरा ऐड दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, अपना प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं, ऐसे ही अपना ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं और उन पे हम अपना ऐड दिखाते हैं। दिस इज हाउ यू सिलेक्ट ऑडियंस, ठीक है। तो ये एक तरीका है ऑडियंस को सेलेक्ट करने का। यहाँ पे हालांकि और भी ऑप्शन है हमारे पास। डेमोग्राफिक मतलब एज वेज का सेक्शन, किस एज कैटेगरी को, किस मेल को, फीमेल को, क्या है वो। अगर आप कीवर्ड के बेसिस पे जाना चाहते थे तो कीवर्ड्स का ऑप्शन भी है कि भाई मैं इन कीवर्ड्स के बेसिस पे ही दिखाना चाहता हूँ, तो जो जैसे हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं वही तरीका है। टॉपिक्स, आप कोई कोई टॉपिक्स हैं जो मार्केट में कोई टॉपिक पे ऊपर लोग कहीं ना कहीं चीज़ें देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आप उन टॉपिक के ऊपर ही रखना चाहते हो, ठीक है। तो उन टॉपिक्स के ऊपर भी आप इसको लेकर जा सकते हो और मार्केट में अपना जो ऐड है वो दिखा सकते हो। तो आप इसको भी एक बार आप लोग इनको भी ट्राई करना। डेमोग्राफिक मैं आपको ओपन करके थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो ये डेमोग्राफिक इस तरीके से आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला था, इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पे कीवर्ड पे क्लिक करोगे तो कीवर्ड आपका कुछ इस तरीके से, अगेन यू हैव द ऑप्शन टू ऐड योर कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं दोबारा ऐड टारगेटिंग, इसके टॉपिक्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट टॉपिक्स फ्रॉम हियर, ठीक है, कि भाई किस टॉपिक पे जाना है आपको। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के अंदर के कोई टॉपिक है, ऑटो या व्हीकल के अंदर का कोई टॉपिक है, ठीक है, या ब्यूटी एंड फिटनेस से रिलेटेड कोई टॉपिक है आपका, या बुक्स एंड लिटरेचर से रिलेटेड कोई टॉपिक है आपका, किस इंडस्ट्री से आपका बनता है, मान के चलो वो जो भी होगा वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। मेरा आईटी वाईटी का है तो मान के चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ आईटी मिल जाए, आईटी सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे इज देयर एनी ऑप्शन, क्या है, मूवीज़, फन, ये सब अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं हमें, ठीक है। इसमें नहीं है, मार्केटिंग करके देखते हैं इसको, मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ मैंने मार्केटिंग किया, और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है। ये मार्केटिंग के अंदर ये भी मार्केटिंग आ रहा है, तो मान के चलो मुझे ये पूरा रखना है तो मैं इस टॉपिक पे ऊपर जाऊँगा। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तीनों चीज़ें सेलेक्ट होंगी, आप इनको भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही आपका कहीं ना कहीं जो है ऐड जो है मार्केट में दिखेगा। और जो लोग कहीं ना कहीं
इन चीज़ों से रिलेट करते हैं या इन चीज़ों की वीडियोस देखते हैं, इन चीज़ों में अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं, वो उन जगहों पे आपका जो ऐड है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे कर दिया हमने, यहाँ कर दिया, डन। तो इन टॉपिक्स के ऊपर ही आपका कहीं ना कहीं जो है एक ऑडियंस जो है वो सेट होगा। हम लोग अलग अलग ऑडियंस के ऊपर अलग अलग मार्केटिंग टेस्ट करते हैं अपने ऐड को लेके, ताकि हम हर एक ऑडियंस को चेक कर पाए कि कौन सा ऑडियंस मेरा बेटर परफॉर्म कर रहा है, मेरा एफिनिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरा इन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे कीवर्ड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, या मेरा टॉपिक वाला जो सेक्शन है वो मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। आप उनको अलग अलग एड ग्रुप में डाल के उनको टारगेट करते हो, उनको चेक करते हो, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको रन करते हो, बाकी को बंद कर देते हो। इस तरीके से हम लोग जो है करते हैं। तो ये आपका ऑडियंस वाला था। लाइक दिस यू सिलेक्ट ऑडियंस। लोकेशन जो देखा, लोकेशन इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। ये पर्टिकुलरली लोकेशन और हमारा ऑडियंस सेगमेंट का होता है। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। नहीं सर। ठीक है।